जी ने अभी तक अपना आशियाना बनाया। 2 साल पहले कोई खाबा को राशन कोई के लोगों ने गरीब वाले परिवार में जो कमाने वाले थे 2 साल में जाती थी तब मजदूरी लेके आ गए। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार सिंह। दोस्त आप देख रहे हैं राज न्यूज के डेल। दोस्तों आज पहुंचा हूं फिर उसी गांव में खंडेल से। बात करेंगे रानोली के पास में दुखद घटना है। इसी परिवार के रहने वाले कानाराम वर्मा जो 40 साल के थे। 3 उनके छोटे छोटे बच्चे हैं ना। कानाराम जी ने अभी तक अपना आशियाना बनाया। 2 साल पहले इसी प्लाट में आके बसे थे। सोचा था कि मकान बनाएं बच्चों के लिए, लेकिन परिवार की कंडीशन ऐसी रही कि वो लगभग 2 साल तक बीमार है। और कुछ दिन पहले, आज से 6 दिन पहले उनके देहांत हो गया था। गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। जिन लोगों ने भी सुना सबकी आंखें नम थी। गाँव के कुछ लोगों ने कहा कि क्यों न इस परिवार की कुछ आर्थिक सहायता की जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं। परिवार के पास ना तो फ़ोन पे था, फ़ोन पे बनाया गया। परिवार की धर्मपत्नी और बच्चे जब उनकी अस्थियों का विसर्जन करने के लिए गंगा जी गए थे। होनी को कौन टाल सकता है। वहाँ पे उनके साथ एक घटना घटित हो जाती है, उनका पैर भी टूट जाता है। अब इस परिवार के पास ना तो कुछ आर्थिक आय का स्रोत है, ना ही कुछ और। छोटे छोटे बच्चे हैं। बात करेंगे इनके बच्चों के। जो दादाजी दादी थे वो भी कई साल पहले ही ख़त्म हो गए थे। कानाराम जी वर्मा थे, क्या काम करते थे, कब वो बीमार हुए थे? कई साल से बरम ना होगा बीमारियों हमारे करीब उम्र से मिलते जुलते हैं। मतलब बहुत दयनीय स्थिति ही। और टाबर से एकदम छोटा है। लुगाई भी ऐसी है, कस नहीं है, ऐसी है। बहुत दयनीय स्थिति है। तो आपकी मेहरबानी है कि कोई जन सहयोग हो जाए। बच्चे हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? बच्चा तो छोटा है, कहीं तीसरी चौथी में पढ़ता दिखा मेरे ख्याल से। कानाराम जी के बड़े भाई हैं। उनके 2 भाइयों की इससे पहले देहांत हो गई थी। कानाराम जी सबसे छोटे थे। आपके ही भाई थे। हाँ जी। क्या काम करते थे और कैसे परिवार जीवन यापन करता था? हाँ जी साहब, वो टैलों का काम करते थे, मिट्टी भट्टे का काम करते थे। और 2 साल से बीमार चल रहे थे वो। और बीमार चलते दवाई भी काफ़ी दिलवाई। उनको छोटे बच्चे थे और हम 4 भाई थे। बड़ा तो पहले गुजर गया, मेरे छोटे दोनों वो गुजर गए। उनकी हालत बहुत माड़ी थी साहब। कितने उनके बच्चे हैं और अभी ना मकान बनाए, कैसे जीवन? मकान तो फिर ऐसा साहब जी बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीमार ज़्यादा चल रही थी ना, इसलिए बना नहीं पाया। बीमार ज़्यादा था। आय का कोई सोर्स है परिवार के पास? और क्या सोच है साहब, मैं अकेला बच्चा हूँ 4 भाइयों में, और मेरे पास तो क्या इतना है। मेरे भी बच्चे छोटे हैं। परिवार की बात करें, बहुत ही दुखद घटना है। अब ना परिवार के पास कोई आय का स्रोत है। अगर आप लोगों में भी मानवता बचती है तो मानवता के नाते जब भी मैंने किसी भी परिवार के लिए आपसे रिक्वेस्ट किया, आपने भरपूर सहयोग किया है। बात करें खंडेलसर गांव की, जब 2 परिवारों की सहायता करवाई थी, आपने लाखों लाखों रुपए उस परिवार को दिए थे। तो आपसे ये निवेदन रहेगा, इस परिवार को भी कुछ सहयोग जरूर दे, जितना आपसे बन पाए। अगर आप 1 रुपये भी देते हैं तो इस परिवार के लिए वो 1 लाख रुपये के बराबर है। भी खंडेलसर गाँव के हो, छोटे छोटे बच्चे हैं। आप गांव वालों को कैसे लगा कि भाई इनकी सहायता करें? हमने इनकी कंडीशन देखी। भाई छोटे छोटे बच्चे हैं और अभी तक एक मकान भी नहीं बना पाया है। यानी इसको गुजारा करने के लिए भी पैसा नहीं है। ये अभी मेरे को भी क्या करने के टाइम यानी दुखी हो रहा हूँ मैं भी। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा इसकी कंडीशन देख के मेरे को रोना आता है। कंडीशन ऐसी है, रहने को मकान नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, विधवा महिला है। वही फिर क्या बोले, होने को कौन टाल सकता है। बिल्कुल जैसे ही इनके परिवार गंगा जी गए, वहाँ से टेम्पो एक्सीडेंट हो गया और उसकी पत्नी का पैर टूट गया। और साथ में जो उसके भतीजा था, उसके कान में चोट आ गई। बहुत मतलब परिवार ने बहुत वहाँ से जैसे ही फोन आया और हमने समझा, ओ जैसे ही समाचार लगा, हम मेरे तो ऐसे दिल के अंदर ऐसी चोट लगी कि देखो पहले से ही बेचारे की स्थिति ऐसी है और अभी क्या बोलूँ मैं। तो अभी तो इसलिए आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है इसलिए मैंने राज न्यूज़ को फ़ोन किया कि गांव के सहयोग से 2 रुपया इसकी यानी परिवार का गुजारा होने के लिए चले। भी परिवार के लिए आया तो आपने दिल खोल के सहायता की है। इस परिवार के लिए भी ना चाहते हुए भी मजबूरी है मेरी यहाँ पे आना, कि जिस परिवार के पास ना खाने को कुछ है, ना रहने को कुछ है, कोई आस नहीं दिख रही है। जो आस थी वो भगवान से टूट चुकी है। छोटे छोटे बच्चे हैं। आप इस परिवार की ज़रूर सहायता करें।
सर आप भी इसी गांव के हो, थोड़ा थोड़ा सहयोग सभी करेंगे तो इन बच्चों को कुछ आर्थिक संबल मिलेगा, ये भी पढ़ लिख के बड़े बनेंगे। कौन से गांव की ये घटना है? ये खंडेलसर गांव में पड़ता है और हालत परिवार की बहुत दयनीय है इसकी। इनको जितना दें उतना ही कम है। बिल्कुल सही बात। तो मेरे तो यही लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी हेल्प करें ताकि ये रहने के लिए मकान बना सकें। बिल्कुल अब देखो रहने के लिए इनके पास मकान भी नहीं। टेनों का मकान है, एक छप्पर टाइप का, हाँ। मजबूरी है, परिवार में कमाने वाले थे, वो और- बीमार चल रहे थे काफ़ी दिनों से। न कोई इनको वो सिंचाई वाला साधन है, न कोई भेड़ बकरी वगैरह वो नहीं है। सिर्फ एक ही था, वो मजदूरी करता था, उसी से भरण पोषण अपना करते थे। ना मेरा वीडियो बनाने का मन करता है, ना ही कुछ दिखाने का मन करता है, मजबूरी है मेरी। परिवार की दुखद घटना है। चाची जी हैं और तीन छोटे छोटे बच्चे हैं, यही मकान है, इसी में रहते थे, अपना गुजारा जैसे तैसे करते थे। कुछ दिन पहले कानाराम जी की काफ़ी 2 साल से बीमार थे, देहांत हो गया। जब ये महिला अपने बेटे के साथ जब गंगा जी जाती है तो भगवान ने इनके साथ जो किया, ये पैर था इसे भी तोड़ दिया। दुखद घटना है। नमस्कार जी। कानाराम जी नमस्कार साहब जी। कहीं मजदूरी करते साहब, बीमार का 30 साल से 2-2.5 साल से बीमार रहा। का काम करते, भट्टे का टाइल का काम करते भाई। टाइला को हाँ, कितना दिन से बीमार था? और 1.5-2 साल होगी भाई शानू। 1.5-2 साल हो गए। हाँ, कितना टाबर जी? 3 बच्चे हैं छोटा छोटा। मकान भी कौन बनाया? मकान में कौन खड़े बनाओ है कि कंडीशन बहुत माड़ी। अब पैर के क्या लग जाएगा? अब पैर का हरिद्वार जी गए थे तो वो टेम्पो पलट गया। अब कमाई को कोई सोर्स है क्या? कुछ ही को नहीं। क्या टाबर पड़ोसी? अब देखो तो थे ही देखो। चाची जी ये कितने बच्चे हैं, क्या काम करते हैं बच्चे? पढ़ते हैं क्या? बच्चे पढ़ते हैं, कोई 8वीं में कोई 7वीं में है। छोटे छोटा बच्चे ही तो 3। अच्छा अच्छा। हाँ मकान भी कौन की बनाया? ना कोई मकान कोई मकान की नहीं है, एकदम छानड़ी में पड़ी ही बापड़ा। अरे कोई खाबा को राशन कोई गेलो को नहीं, गरीब हालत है दा पर। 2 साल तक बीमार हो जो लेगो शोर से क्योंकि कोई पैसे खूब लगा दिए। खूब लगाया 2 साल में, बहुत पीछे लगाए, बहुत लगाए बापड़ा, बहुत दुखी है अपन काई करे। छोटा छोटा बच्चे ही छान में बड़ बंद, छान को पूछ कोई को नहीं। टेना के ऊपर टेना के ऊपर देखो 2 टेन गिर में ले हाथ पड़े यही ऐसा। बहुत दुखद घटना है, शब्दों में बयां नहीं होती है। परिवार के पास रहने के लिए है तो मात्र ये टेणों का एक मकान है। एक देखो भी कोई परिवार में जो कमाने वाले थे 2 साल से वो खाट पे थे, परिवार के पास कमाई का कोई सोर्स था नहीं। बड़े वाला बच्चा था जिसने पढ़ाई भी छोड़ दी थी, मजबूरी है, क्या करे बेचारा। अब अगर आप लोग भी मानवता के नाते इस परिवार को थोड़ा सहयोग करेंगे, 10, 20, 50 रुपए, तो इस परिवार को कुछ आर्थिक सहायता मिलेगी। बाबू कितने बाण भाई हो आप? 3। तीनों ही पढ़ते हो? हाँ। आपके पापा कानाराम जी क्या करते थे? टाइल के काम मजदूरी करते थे। कितने और साल से बीमार था? 2-2.5 साल से बीमार थे। 2 साल से कमाई कहाँ से होती थी? ऐसे कुछ मम्मी नरेगा में जाती थी तब मजदूरी लेके आगे थोड़े सरकारी में इलाज करा के थोड़े वैसी सहायता पैर के करके कहाँ से लगे? जब हरिद्वार गए थे तब वो टैक्सी है ना वो उल्ट गया था, तब उसके कारण पग टूट गया। अच्छा, पैर टूट गया। हाँ। आप भी छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप इन परिवार को 1 रुपये भी देंगे तो 1 लाख रुपए के बराबर है। आपसे जितना हो पाए आप इस परिवार की सहायता करें। नाम है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मनीष नाम और 11वीं क्लास में पढ़ता हूँ। आपकी खाता नंबर कौन से है? 43 65 0 11 046। और खाताधारक का नाम? मीरा देवी यो कानाराम। कानाराम कौन है? पिताजी। मीरा देवी कौन है? माता। आपकी मम्मी जी। हाँ। और आपके फ़ोन पे नंबर? 918 18 621। और खाताधारक का नाम? मीरा देवी वाई ओ कानाराम। मैं बताऊं, छोटा बच्चा है, 3-4 दिन की घटना हुई है। इनके खाता नंबर 43 65 01 000 11 046। मीरा देवी वाइफ ऑफ कानाराम, जो इन बच्चों की माता जी है। IFC कोड है बड़ौदा बैंक के, और फ़ोन पे नंबर है इनके 900 18 18 621। मीरा देवी वाइफ ऑफ कानाराम के नाम से इनका खाता है। इन्हीं नंबरों पे आप फ़ोन पे करें, किसी और नंबर पे फ़ोन पे ना करें।